मित्रों, जैसे रात के बाद दिन का होना तय है और जैसे एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु का आना भी तय है, ठीक उसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी अटल सत्य है। कलयुग के अंत के बाद कैसा होगा सतयुग? आने वाले समय सतयुग में क्या क्या होने वाला है? क्या फिर से सतयुग के लोगों के पास दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ होंगी? क्या फिर से सतयुग में यज्ञ और हवन होंगे? सतयुग में इंसान कैसे दिखाई देंगे? और सतयुग में भारत का राजा कौन होगा? क्या सतयुग में मुस्लिम भी होंगे? कब होगा सतयुग का आरंभ? क्या आने वाले सतयुग में पाप और अधर्म नहीं रहेगा? इंसान को कैसे पता चलेगा कलयुग खत्म हो चुका है और सतयुग शुरू हो चुका है? इन्हीं सब रहस्यों के बारे में आज हम इस प्रस्तुति में जानने वाले हैं। अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि द्वापर युग का अंत कुरुक्षेत्र युद्ध के तुरंत बाद हो गया था। सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और अर्जुन की शक्तियां भी श्री कृष्ण द्वारा वापस ले ली गई थी। आपने यह कथा भी सुनी होगी कि जब युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने समय को रोक दिया था। कृष्ण ने जब अपना नश्वर शरीर त्यागा तब श्री कृष्ण के अपने लोक को जाते ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का उदय हुआ। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु अभी यह द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस समय को पहचानेगा कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब इस संसार में लोग अपनी जड़ों और मान्यताओं और धर्म से इतना दूर हो जाएं कि उन्हें योग, ध्यान, मंत्र सिखाने की कोशिश करने का कोई मतलब ही ना रह जाए, उन्हें विद्याएं और इनके लाभ समझ में ही ना आए, लोग नए नए झूठे धर्म संगठन का निर्माण कर स्वयं उसका स्वामी बनने की कोशिश करें, धर्म के नाम से डराकर ब्राह्मण और राजा लोगों को ठगना प्रारंभ कर दें, चारों ओर पाप बढ़ जाए, तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। जिस क्षण कलयुग अपने अंत के नज़दीक होगा उसी क्षण पूरी दुनिया अंधकार की खाई में समा जाएगी, कलातीतता का दौर आएगा। कलयुग के अंत के बाद क्या होगा, श्री कृष्ण ने इसका रहस्य बताया था। हिंदू धर्म के अंतर्गत 4 युगों का उल्लेख मिलता है और हर युग की अपनी एक खासियत है। वैदिक गणना के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो दुनिया एक और उथल पुथल से गुजरेगी। जरूरी नहीं कि यह उथल पुथल युद्ध के संदर्भ में ही हो, लेकिन संभवतः जनसंख्या विस्फोट और प्राकृतिक आपदाओं का भी संदर्भ इसमें दिया गया है। समय की शुरुआत फिर से होगी और पुनः सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा। एक बार जब यह युग समाप्त हो जाएगा तो दुनिया खुशहाली और मानव चेतना की ऊर्ध्व गति के एक नए युग में कदम रखेगी। जब यह युग समाप्त होगा तब एक नई शुरुआत होगी। कैसा होगा कलयुग के बाद का हाल? इस रहस्य को स्वयं श्री कृष्ण ने उजागर करते हुए कहा है कि सतयुग में फिर से धर्म का बोलबाला होगा, चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा, लोग पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करेंगे। सतयुग के समय में मनुष्य शारीरिक सुख से ज़्यादा मानसिक सुखों पर ध्यान देगा और उसे ही सबसे ज़्यादा समझेगा। सतयुग के लोगों के पास दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ होंगी। सतयुग के मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। सतयुग में मनुष्य दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनेंगे और स्वर्ण पात्र में भोजन करेंगे। सतयुग में गाय इच्छा के मुताबिक दूध देंगी और धरती पर भरपूर अन्न होगा। सतयुग में नदियाँ जल से परिपूर्ण होगी और पेड़ पौधों पर हमेशा फल फूल लटके रहेंगे। सतयुग में सभी लोग सत्यवादी और धर्मात्मा होंगे। सतयुग में ज्ञान, ध्यान और तप का विशेष महत्व होगा। सतयुग में देवी देवता पृथ्वी पर
मनुष्य की तरह ही रहेंगे। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इस युग में मनुष्य सहनशील होगा। सभी जीव जंतु मनुष्यों से बात कर सकेंगे। धन दौलत कमाने की लोगों में चाह नहीं होगी। वहीं पर मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष तक होगी। और दोस्तों, यह सब काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और ऋग्वेद जैसे उत्तम और प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। ईर्ष्या, क्रूरता, विश्वासघात, बुरे कर्म, अनादर, दिल और आत्मा को धोखा देने वाले व्यक्ति कहीं नहीं होंगे। प्रकृति पुनः खिलखिला उठेगी और हर कोई आनंद ही आनंद में होगा। न बीमार होने का डर, न भूख प्यास का डर, और न ही गरीबी का डर, और न ही अमीरी का घमंड होगा। न ही न्याय का डर, न अन्याय का डर, न ही किसी प्रकार के अधर्म का डर। बस होगा तो केवल भक्ति, प्रेम, सत्य के मार्ग से भटक ना जाने का डर। सतयुग में मंत्र शक्ति काफ़ी प्रभावशाली होगी और मंत्रों से सारे काम बन जाएंगे। सतयुग में नदियाँ जल से परिपूर्ण होगी और वृक्ष फल फूलों से लदे हुए होंगे। चारों ओर का वातावरण मन को मोहने वाला होगा। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट तक बताई गई है। इस युग में कोई पाप नहीं होगा और पुण्य का प्रतिशत 100% होगा। सतयुग में मुद्रा के रूप में रत्न चलेंगे। सतयुग में मनुष्य ना तो किसी वस्तु को खरीदेगा और ना ही बेचेगा। सतयुग में धर्म चतुष्पाद सर्वतः पूर्ण होगा। श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मनुष्यों को जो कुछ भी चाहिए वह इच्छा शक्ति से प्राप्त हो जाएगा। सभी शारीरिक इच्छाओं का त्याग कर देंगे। मित्रों, सतयुग का प्रारंभ कलयुग के अंत से जुड़ा हुआ है। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग के अंत समय में धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान छोटी छोटी बीमारियों से मरने लगेंगे। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी और फसलें उगना बंद हो जाएंगी। मनुष्य की गतिविधियों के कारण नदियाँ प्रदूषित हो जाएंगी और सूख जाएंगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड। गाय दूध देना बंद कर देंगी और विलुप्त हो जाएंगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। सारी चीज़ें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। इसके अलावा कलयुग का अंत दुनिया के विनाश के साथ होगा। दुनिया आग, बाढ़ और भूकंप से नष्ट हो जाएगी। कलयुग भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के प्रकट होने के साथ समाप्त होगा। कल्कि को परम रक्षक माना गया है, जो कलयुग की अराजकता और विनाश को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे और शांति और समृद्धि का एक नया युग स्थापित करेंगे।